डू यू रियली वॉन्ट टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट? क्या आप सच में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं? तो ये वीडियो होने वाली है खास आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम के फर्स्ट 3 स्टेप्स के बारे में। हेलो गाइस, दिस इज रजनीश एंड वेलकम बैक टू योर चैनल टॉकिंग स्टॉक्स। रिसेंटली अब तक मैं सोचता था कि मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ, मैं अपने बिल्स पे कर रहा हूँ, तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। लेकिन कुछ रिसेंट डेज में ऐसा हुआ, पहले मैं अपने डॉग के साथ एक दिन मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था एंड आई स्लिप फ्रॉम स्टेयर्स और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उसके नेक्स्ट डे मेरा सीलिंग फैन गिर गया एंड फिर मैंने सोचा कि अगर इसमें मुझे चोट लग जाती या कुछ हो जाता तब क्या होता। और ये मेरा सोचना सही भी है क्योंकि मैंने अपने सामने लोगों को इन सब चीज़ों में अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट खोते हुए देखा है। तो ऐसे में मैंने प्लान किया कैसे मैं अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकूं। ये चीज़ जो सब बहुत लोग गलती करते हैं, मैंने भी की थी, कि अपनी सेविंग अकाउंट में इमरजेंसी फंड का ना रखना। बेसिकली लोग क्या करते हैं, मैंने भी ये किया था कि मैं अपने सेविंग अकाउंट में कम इंटरेस्ट मिलने की वजह से 2-3 थाउजेंड छोड़ के बाकी सब जो अपना पैसा है वो अपने डीमेट अकाउंट में कहीं इन्वेस्टमेंट में डाल दिया या कोई म्यूचुअल फंड बाय करके छोड़ दिया। लेकिन जब आपके पास इमरजेंसी आती है तब आप इस टाइम में अपने पैसे कैसे निकालेंगे, क्योंकि डीमेट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स, इनमें से आप एकदम से अपना पैसा नहीं निकाल सकते। तो इसलिए सबसे पहला रूल जो अपना हमेशा ध्यान रखिए वो ये है कि अपने पास हमेशा 6 मंथ्स तक का इमरजेंसी फंड रखें। मतलब अगर आपका फॉर एग्जांपल पर मंथ का जो एक्सपेंस है वो 10,000 रुपीज़ है, आपका रहना खाना बिल्स वगैरह मिला के, तो आपके बैंक अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट में 60,000 रुपीज़ होना चाहिए। और ये सबसे मस्ट स्टेप और ये पहला स्टेप होना चाहिए आपका। सेकंड, बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस। अब लोग क्या कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस ना बाई करने का रीज़न, कहते हैं कि अगर हम 700 रुपीज़ जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पर मंथ देंगे, 700-800 कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड ऑन योर क्या आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, वो अगर हम किसी एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में या किसी एक इन्वेस्टमेंट में अच्छे, जहाँ पे मैं 10-12% का रिटर्न यील्ड कर सकता हूँ, तो वहां पे क्यों ना लगा दूं इसमें प्रीमियम बेकार करने के लिए, अगर मुझे कुछ हुआ ही नहीं एक साल में। तो यार होता ऐसा है, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप पहले महीने में मान लीजिए 800 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किया और इन्वेस्ट किया, तो उसके बाद उसके नेक्स्ट मंथ ऐसा ना हो, पर अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप उस 700 रुपीज़ से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर लेते हैं तो फ्रॉम द डे यू बाय द हेल्थ इंश्योरेंस, उस दिन से आप एश्योर्ड हो जाते हैं, आपके पास एक कवर हो जाता है, क्योंकि जो वेल्थ आप अर्न करने वाले हैं उसके ऊपर भी तो एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना बहुत मस्ट है। अब हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है उस हेल्थ इंश्योरेंस का, कि आप अगर उस हेल्थ इंश्योरेंस को क्लेम करने वाले हैं तो क्या पहले आपसे जो पहले लोगों ने लिया है उन्होंने क्लेम किया है या नहीं किया। साथ में अलग अलग चीज़ें और आ जाती हैं कि कितनी टर्म्स एंड कंडीशन वो रख रहे हैं और कितना पेपर वर्क इन्वॉल्व है। तो हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस को बाय करने से पहले सारा पेपर वर्क, टर्म्स एंड कंडीशन देख लें और उसके बाद एक बहुत अच्छा सा सब कुछ कंपेयर करने के बाद एक हेल्थ इंश्योरेंस लें। उसके बाद तीसरी चीज़ जो बहुत मेजर है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का तो टैगलाइन ही है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो आपको हमेशा अपने साथ अपने घर वालों का, अपने जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनका भी ख्याल रखना होता है। अगर आप जॉब करते हैं और आपके ऊपर फैमिली डिपेंडेंसी है, आपकी अर्निंग मेन सोर्स है आपकी फैमिली के लिए, तो एक लाइफ इंश्योरेंस का बाय कर लेना आपका बहुत जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस बाय करने के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, उसमें से सबसे पहली बात यह है कि अगर आज आप लाइफ इंश्योरेंस बाय करते हैं और आज आपकी एज 23 ईयर्स है, तो अगर इस मंथ आपका प्रीमियम 700 रुपीज़ है और आपने 40 ईयर्स का लाइफ इंश्योरेंस लिया है, तो आपका लाइफ टाइम ये जो प्रीमियम है पर मंथ, ये 700 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और आज से 10 साल बाद ही 700 रुपीज़ की आपकी लाइफ में क्या वैल्यू रह जाएगी ये आपको भी पता है। लाइफ इंश्योरेंस बाय करने से आप अपने टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस बाय करने का एक बेनिफिट ये है कि अगर आपको कभी लाइफ में किसी जगह इमरजेंसी फंड की ज़रूरत हो गई या लोन की ज़रूरत हो गई, तो आपके जो लाइफ इंश्योरेंस है उस पर भी आपको लोन मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें हो गई लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। खरीदते वक्त इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, लाइक कितना पेपर वर्क इन्वॉल्व है, कभी भी आपको जरूरत, क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होने वाला है, साथ में क्लेम सेटलमेंट के साथ अमाउंट सेटलमेंट रेशियो कितना है। मान लीजिए किसी कंपनी ने एक 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 करोड़ वाले सारे जो क्लेम्स थे वो पास कर दिए और जो एक बड़ा 10 करोड़ वाला था वो पास नहीं किया, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो आपको ज़्यादा दिखेगा, लेकिन अमाउंट सेटलमेंट की बात जब आएगी तो पता चल जाएगा कि क्या ये कंपनी सही तरीके से काम कर रही है, नहीं।
तो ये 3 चीज़ें तो आपको बिल्कुल कर लेनी चाहिए। अब इसके बाद हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखिए, कभी कहीं भी आप किसी से लाइफ इंश्योरेंस बाय या हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते वक्त सारे पेपर वर्क जरूर चेक कर लें, और जो भी चीज़ आपको बेची जा रही हो उसे ना खरीदें। आप अपनी रिसर्च पूरी करें इसको बाय करने से पहले, और उसके बाद ही लें। आप हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस बाय करते हो बहुत सारी जगह से कंपेयर कर सकते हैं, आप पॉलिसी बाजार से कंपेयर कर सकते हैं, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि क्या कौन सा आपके लिए प्लान बेहतरीन होने वाला है। तो यही था इस वीडियो में। मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेकिन अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है या आपको हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस बाय करने में कुछ सजेशन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम से हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी मेन अर्निंग सोर्सेज क्या हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो पूरी पोस्ट कर सकता हूँ। थैंक यू।